हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पूनम असवाल। तो आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे क्लास 8 के और चैप्टर का नाम है द समिट विद इन, जो कि किस बुक से लिया गया है? हानी ड्यू की बुक से लिया गया है। तो चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, जो कि एमसीक्यू है, जिसमें पूछा गया है स्टैंडिंग ऑन एवरेस्ट द राइटर वॉज। जब राइटर एवरेस्ट की चोटी पर खड़ा था तब उसे कैसा लग रहा है, ये आपको बताना है। जिसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से एक ऑप्शन सही होगा, वो क्या है? तो ऑप्शन 1 है ओवरजॉयड, ऑप्शन 2 है वेरी सैड, ऑप्शन 3 है जुबिलियंट एंड सैड। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, यानी वो खुश भी था और क्या था? दुखी भी था। ओके, अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में, जो कि पूछा गया है द इमोशन दैट ग्रिप्ड हिम वॉज वन ऑफ। जब राइटर एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच गया था तब वो कौन सी फीलिंग थी जो उसको क्या कर रही थी? ताकतवर बना रही थी। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट है द विक्ट्री ओवर हर्डल्स, ऑप्शन सेकंड है ह्यूमिलिटी एंड अ सेंस ऑफ स्मॉलनेस, ऑप्शन सी है ग्रेटनेस एंड सेल्फ इंपॉर्टेंस, एंड ऑप्शन 4 है जॉय ऑफ अ डिस्कवरी। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड है। सॉरी, इसमें आंसर में ना ऑप्शन 1 लिख दिया गया है, मगर जो सेंटेंस है वो सेंटेंस सही लिखा गया है। तो आप सेंटेंस देखना, सेंटेंस बिल्कुल सही है, ह्यूमिलिटी एंड अ सेंस ऑफ स्मॉलनेस, यानी यही इसका आंसर है। बट जो फर्स्ट रोमन नंबर में लिखा गया है वो रोमन नंबर आप फर्स्ट नहीं लिखोगे, वो क्या लिखोगे? सेकंड लिखोगे, जिसका मतलब क्या है? विनम्रता की फीलिंग थी। वो अपने आप को कैसा महसूस कर रहा था? विनम्र महसूस कर रहा था। और इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में वो ये सोच रहा था कि मैं कितना क्या हूं? छोटा हूं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 में, जिसमें पूछा गया है द समिट ऑफ द माइंड रेफर्स टू। मतलब जो हमारे दिमाग में पहाड़ की चोटी है उन पर विजय प्राप्त करने का क्या मतलब है, आपको ये बताना है। तो इसमें ना ऑप्शन, आपको 6 ऑप्शन दिए गए हैं, बट आपको क्या है, आपको जो मैच नहीं करता है वो बताना है, मतलब नॉट रिलेवेंट। लास्ट में आप क्वेश्चन देखोगे 6 के नीचे लिखा हुआ है मार्क द आइटम नॉट रिलेवेंट। जो रिलेवेंट नहीं करेगा वही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो फर्स्ट है इसका ऑप्शन ग्रेट इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट, यानी अगर हम ना पर्सनल अचीवमेंट हासिल कर लेते हैं तो इससे ये पता नहीं चलता कि हमने विजय प्राप्त कर ली है। ठीक है, तो ये भी क्या है? नॉट रिलेवेंट है, यानी ये भी इसका आंसर है। ऑप्शन सेकंड में जाते हैं द प्रोसेस ऑफ मैच्योरिंग मेंटलिटी एंड स्पिरिचुअली। मतलब जब हम अपने दिमाग के पहाड़ों की चोटियों पर विजय प्राप्त करते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम मानसिक तौर पर और आध्यात्मिक तौर पर क्या हो जाते हैं? मैच्योर हो जाते हैं। तो ये भी क्या है? ये रिलेवेंट करता है, तो ये इसका आंसर नहीं है। हमें क्या पूछा गया? हमें पूछा गया नॉट रिलेवेंट, तो सेकंड वाला नहीं है इसका आंसर। थर्ड ऑप्शन में जाते हैं ओवरकमिंग पर्सनल एम्बिशन फॉर अ कॉमन वेलफेयर। अगर हम पर्सनल एम्बिशन के ऊपर काबू पा लेते हैं, कब? सामाजिक तौर पर, तो क्या वो रिलेवेंट होगा या नहीं होगा? तो ये नॉट रिलेवेंट है, यानी ये इसका आंसर हो सकता है। फोर्थ है लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ थॉट एंड इमेजिनेशन, एक ऐसी दुनिया में जहां पे क्या हो? सिर्फ कल्पना हो। फोर्थ की है इसका मतलब, तो ये क्या है? नॉट रिलेवेंट है, यानी ये भी इसका आंसर हो सकता है। फिफ्थ क्या है? फिफ्थ है द ट्रायम्फ ऑफ अ माइंड ओवर वर्ल्डली प्लेजर फॉर अ नोबल कॉज। दुनिया की जो खुशियां हैं अगर हम उसके ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो क्या ये रिलेवेंट है या नहीं है? हाँ, ये क्या है? नॉट रिलेवेंट है, यानी ये भी इसका आंसर हो सकता है। अब 6 है जो लास्ट है अ फुल नॉलेज ऑफ वन सेल्फ। अगर हम खुद की नॉलेज मिल जाती है तो ये क्या है? ये भी रिलेवेंट है, यानी ये इसका आंसर नहीं है। तो इसके जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का, वो कौन कौन से होगा? फर्स्ट होगा, थर्ड होगा, फोर्थ होगा, फिफ्थ होगा, जो कि नॉट रिलेवेंट है। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था? मार्क द आइटम नॉट रिलेवेंट, उन पे टिक लगाना है जो क्या है? नॉट रिलेवेंट है। तो फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ आर नॉट रिलेवेंट। ठीक है, तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि क्या है? वर्किंग विद द टेक्स्ट के हैं, पेज नंबर 81 के हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट आर द 3 क्वालिटीज दैट प्लेड अ मेजर रोल इन द ऑथर क्लाइंब। मतलब ऑथर के पहाड़ों पर चढ़ने पर वो कौन सी 3 क्वालिटी थी जिन्होंने उन्हें मेजर रोल दिया?
तो आंसर क्या है? द 3 क्वालिटीज दैट प्लेड अ मेजर रोल इन द ऑथर क्लाइंब आर एंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर। यानी वो 3 क्वालिटीज क्या है जो मेजर रोल निभा रही है? वो है सहन शक्ति, दृढ़ता और इच्छा शक्ति। ठीक है, यानी विल पावर मतलब इच्छा शक्ति। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड में, जिसमें पूछा गया है व्हाई इज एडवेंचर विच इज रिस्की ऑल्सो प्लेजरेबल। मतलब जो एडवेंचर होता है वो रिस्की होता है, बट साथ ही साथ में उसमें क्या होती है? खुशी भी होती है। वो क्यों है? आपको आंसर बताना है। आंसर है व्हेन एन एडवेंचर इज अ कंप्लीट इट बिकम्स अ जॉय which lasts for a lifetime. It gives a sense of a battle fought and won. There is a feeling of a victory and happiness. जब एडवेंचर क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है। जब हम कोई एडवेंचर पूरा कर लेते हैं तब क्या होती है? तब बहुत ज़्यादा खुशी बन हो जाती है हमें, और ये खुशी बनी रहती है। इससे हमारे अंदर एक भावना आती है कि हमने एक लड़ाई लड़ी और उसमें हमने क्या करी? जीत गए। और इसमें जो विजय, विक्ट्री की फीलिंग है और खुशी की क्या होती है? फीलिंग होती है। तो इसलिए क्या है, ये रिस्की भी होता है कि उसको क्या करना था, उसको क्लाइम करना था माउंट एवरेस्ट को। तो जब माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करते हैं तो क्या होता है? फिजिकली भी और मेंटली भी आदमी थोड़ा डरता है कि वो माउंट एवरेस्ट क्लाइम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। बट जब उसने वो माउंट एवरेस्ट क्लाइम कर लिया तो उसको क्या हुआ? बहुत ज़्यादा खुशी भी हुई कि जो उसने मेहनत करी थी, चाहे वो फिजिकली करी या मेंटली करी, वो उसमें सक्सेस हुआ। तो उसको क्या हुआ? प्लेजर हुआ। तो इसलिए क्या होता है? एडवेंचर करना रिस्की भी होता है, बट साथ में क्या होता है? उसमें प्लेजर भी होता है, खुशी भी होती है। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर। अब हम बढ़ते हैं थर्ड में, जिसमें पूछा गया है व्हाट वॉज इट अबाउट माउंट एवरेस्ट दैट द ऑथर फाउंड इररेसिस्टिबल। मतलब माउंट एवरेस्ट में ऐसी क्या चीज़ आई जिसके बाद उन्होंने ये सोचा अब तो मैं इस पे चढ़ के रहूँगा, अब मैं खुद को नहीं रोक सकता हूँ। क्या था? आंसर पढ़ते हैं। माउंट एवरेस्ट अट्रैक्टेड द ऑथर बिकॉज इट इज़ द हाईएस्ट, the mightiest, and has defied many previous attempts. It takes the last ounce of one's energy. माउंट एवरेस्ट ने ऑथर को क्या किया? अट्रैक्ट किया, क्योंकि जो माउंट एवरेस्ट है वो सबसे क्या है? ऊंचा है, सबसे क्या है? ताकतवर है। और उस पे उसके ऊपर चढ़ने के प्रयास से बहुत से क्या हो चुके हैं? बहुत से लोग असफल हो चुके हैं। इसीलिए ऑथर के मन पर आया कि मैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ के रहूँगा। और अगर कोई माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने की कोशिश करता है तो वो उसकी क्या होती है? पूरी शक्ति क्या कर लेता है? छीन लेता है। कौन? माउंट एवरेस्ट। क्यों? क्योंकि वो फिजिकली और मेंटली भी तो हो रहा है, वो ऑथर भी और जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ेगा। तो इन सब बातों की वजह से क्या हुआ? ऑथर किस पे चढ़ा? माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा। ओके, तो ये था थर्ड का आंसर। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है फोर्थ, जिसमें पूछा गया है वन डज नॉट डू इट for a fame alone, what does one do it for really? जब कोई पहाड़ों की चोटी पर चढ़ता है तो वो व्यक्ति इसलिए नहीं चढ़ता कि उसको फेम मिले, तो वो व्यक्ति किस बात के लिए उस पे चढ़ता है? किस पे? पहाड़ पर। आंसर है conquering summit is a great physical achievement, but more than that it gives the climber the emotional and spiritual satisfaction. It satisfies man's eternal love for a adventure. मतलब इसका मतलब ये है कि पहाड़ों की चोटियों पर चढ़ जाना एक फिजिकल अचीवमेंट होता है। क्यों? क्योंकि क्या लग रहा है? फिजिक, हमारी ताकत तो लग रही है पहाड़ों की चोटी पर चढ़ जाने पर। यानी शारीरिक तौर पर आपने बहुत बड़ा क्या किया है? काम किया है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि जब कोई पहाड़ों की चोटियों पर चढ़ता है तो इससे उसको क्या होती है? भावनात्मक रूप से और आध्यात्मिक रूप से, यानी इमोशनली और स्पिरिचुअली ही रूप से बहुत शांति मिलती है। यानी उसे मन में बहुत अच्छा लगता है कि इससे उस इंसान के मन में बहुत शांति मिलती है। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया है? एडवेंचर का काम किया है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो वो है ही बिकम्स कॉन्शियस इज अ special manner of his own smallness in his large universe. This awareness defines an emotion mentioned in the first paragraph which
इज द इमोशन। जब ऑथर ना माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच गया तब उसके अंदर से ये फीलिंग आई कि वह इस ब्रह्मांड के सामने कितना छोटा है। तो वो जो इतना छोटा है, तो वो जब ये इमोशन उस पर आया तो वो इमोशन कौन सा है आपको ये बताना, उस इमोशन का नाम बताना है। तो आंसर क्या है? दैट इमोशन इज ह्यूमिलिटी। जो इमोशन उसमें आया वो क्या थी? विनम्रता। ठीक है, विनम्रता इमोशन उस पर आया। ओके, अब बढ़ते हम इसके 6th में पार्ट में, जो कि पूछा गया है व्हाट वर द सिंबल्स ऑफ रेवरेंस लेफ्ट बाय द मेंबर्स ऑफ द टीम ऑन एवरेस्ट। एवरेस्ट पर जो श्रद्धा के प्रतीक छोड़े गए हैं वो क्या है, आपको ये बताना है। तो आंसर है द ऑथर लेफ्ट ऑन एवरेस्ट अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक। तो ऑथर ने क्या किया? एवरेस्ट की चोटी पर गुरु नानक की पिक्चर को छोड़ा। सेकंड क्या है? रावत लेफ्ट अ पिक्चर ऑफ अ गॉडेस दुर्गा। तो रावत ने क्या किया? रावत ने देवी दुर्गा की पिक्चर वहां पे छोड़ी। थर्ड क्या है? पूह दौजी लेफ्ट अ रिलिक ऑफ अ बुद्धा, यानी पूह दरोजी ने बुद्धा की स्मारक छोड़ी। ठीक है। एडमंड हिलरी बरीड अ क्रॉस अंडर द रॉक, और एडमंड हिलरी ने एक पत्थर के पीछे क्रॉस को दबा दिया। और ये सभी क्या है? ये सभी क्या है? सिंबल ऑफ रेफरेंस, यानी श्रद्धा के प्रतीक है। ठीक है, ये था 6 का आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं 7th में। इसमें पूछा गया है व्हाट अकॉर्डिंग टू द राइटर डिड हिज एक्सपीरियंस एज एन एवरेस्टर टीच हिम। मतलब इसका मतलब ये है कि राइटर के अनुसार उसका जो एक्सपीरियंस है एवरेस्ट पे चढ़ने वाला, उससे क्या सीखने को मिला। ठीक है, तो आंसर है हिज एक्सपीरियंस एज एन एवरेस्टर प्रोवाइडेड हिम द इंस्पिरेशन टू फेस लाइफ ऑन ऑर्डील्स रिजॉल्वली। मतलब कि उसको ये एक्सपीरियंस मिला कि वो जीवन की मुश्किल को दृढ़ता से क्या कर सकता है? जी सकता है, दृढ़ता से सामना कर सकता है। ये उसको एक्सपीरियंस मिला, ये उसको सबक मिला। किसको? ऑथर को, राइटर को। ओके, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा गया है राइट अ सेंटेंस अगेंस्ट each of the following statement. Your sentence should explain the statement. Can you pick out sentence from the text and rewrite them? The first one has been done for you. मतलब यहाँ पर ना कुछ सेंटेंस दिए गए होंगे, मतलब सेंटेंस दे रखे हैं। उसका मतलब ये है कि जो उस सेंटेंस का मतलब होगा वही आपको आंसर में लिखना है। आप टेक्स्ट बुक से भी सेंटेंस लिख सकते हैं। पहला सेंटेंस आपको क्या करा गया है? सॉल्व करके दिया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं पहला सेंटेंस क्या है। पहले सेंटेंस में लिखा गया है द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कंप्लीटली। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो एक्सपीरियंस होता है, यानी जो तजुर्बा होता है, वो आपको क्या कर देता है? आपको चेंज कर देता है कंप्लीटली। तो इसका जो आंसर होगा वो भी क्या होगा? इसी का मतलब होगा, यानी आंसर में भी यही लिखा होना चाहिए, चाहे आप टेक्स्ट बुक से ही क्यों ना देखें। ठीक है, तो आंसर क्या है? One who has been to the mountain is never the same again. जो कोई पहाड़ों की चोटियों पर चढ़ जाता है फिर वो पहले जैसा नहीं रहता, वो एकदम क्या हो जाता है? बदल जाता है। ठीक है, वो क्या होता है? कंप्लीटली चेंज हो जाता है। तो ये तो क्वेश्चन 2 का जो फर्स्ट पार्ट है ये क्या है? आपको पहले से ही करके दे रखा है कि द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू। तो अब इसका जो 2nd पार्ट है वो आपको करना है। मतलब जो क्वेश्चन में बोला गया है वही आंसर में भी होना चाहिए, उसका मतलब वही निकलना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसका 2nd पार्ट क्या है। इसमें पूछा गया है मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल, यानी इंसान को मुश्किलों से पार होने पर अच्छा लगता है। तो आंसर क्या है? देयर इज एन इंटरनल लव फॉर एडवेंचर इन अ मैन, ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल satisfies man deep desire to rise above in surrounding. इंसान के अंदर बहुत बड़ा रोमांचक भरा हुआ होता है। मुश्किलों से पार करने पे इंसान की क्या होती है? डिजायर होती है, ये इच्छा होती है। बहुत सेटिस्फाई होते हैं जब हम अपने आसपास से क्या होते हैं? ऊपर उठते हैं, तो हमें क्या मिलती है?
संतुष्टि मिलती है। इसीलिए जब इंसान क्या होता है, मुश्किलों को पार करता है तो उसको क्या लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि वो क्या हो गया, सेटिस्फाई हो जाता है कि अरे उसने वो मुश्किल को हल कर दिया है। तो ये था इसका आंसर। अब पढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट में पूछा गया है, माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट। नेचर का बेस्ट रूप माउंटेन के रूप में नजर आता है। तो इसी का आंसर लिखना है, द ब्यूटी एंड मेजेस्ट्री ऑफ अ माउंटेन पोज अ ग्रेट चैलेंज, दे आर अ मीन्स ऑफ अ कम्युनिकेशन विद अ गॉड। क्या है इसका मतलब, पहाड़ों की जो सुंदरता होती है वो आपके सामने बहुत बड़ा चैलेंज लाती है। पहाड़ गॉड के साथ संबंध स्थापित करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है। तो इसीलिए जो माउंटेन है, वो माउंटेन को हम, नेचर का क्या होता है, सबसे बड़ा बेस्ट रूप होता है। हम माउंटेन के रूप में वो हमें क्या आता है, नजर आता है। ओके, अब बढ़ते हैं हम फोर्थ पार्ट में, जो कि पूछा गया है, द गोइंग वॉज डिफिकल्ट बट द आफ्टर इफेक्ट वॉज सेटिस्फाइंग। पहाड़ के ऊपर चढ़ना तो बहुत मुश्किल था, लेकिन उसके बाद जो हमें रिजल्ट मिले उससे हमें बहुत ज़्यादा क्या हुई, संतुष्टि हुई, सेटिस्फाई हुए। तो इसी का आंसर लिखना है, व्हेन द समिट इज क्लाइम्ड देयर इज द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, वन हैज अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड ऑफ अ हैप्पीनेस। जब कोई व्यक्ति ना पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाता है तो उसे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मैंने क्या कर लिया, मैंने कुछ कर लिया है। और उसके अंदर एक भावना होती है, कौन सी भावना होती है, विक्ट्री की, हैप्पीनेस की। और जो पहाड़ की चोटी पर चढ़ने पर जो मुश्किल आती है, और एक बार जो व्यक्ति चढ़ जाता है फिर वो उन मुश्किलों को क्या करता है, भूल जाता है कि अरे उसने जब पहाड़ चढ़ा था तो ये मुश्किल आई थी। क्यों भूल जाता है, क्योंकि उसके अंदर क्या आ चुकी है, खुशी आ चुकी है और वो संतुष्ट हो चुका है, सेटिस्फाई हो चुका है। क्यों हो चुका है, कि उसको जो रिजल्ट मिला है, जो बाद में जो रिजल्ट मिला है वो बहुत ही अच्छा है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब लास्ट में बढ़ते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट में। द फिजिकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ अ माउंटेन इज रियली अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। किसी पहाड़ पर चढ़ जाना एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होता है, एक आध्यात्मिक क्या होता है, एक्सपीरियंस होता है, तजुर्बा होता है। आंसर है, physical act of climbing the summit of a mountain is akin to the act of climbing the mountain within। जिस पहाड़ पर हम चढ़ते हैं और फिजिकली भी और मेंटली भी क्या करते हैं, स्ट्रेंथ दिखाते हैं। कब, चढ़ने पर। तो इन चढ़ने पर जो फीलिंग आती है वो क्या होती है, बहुत ही अच्छी होती है। क्यों, हमने क्या किया है, हम मेहनत करते हैं, कैसे, फिजिकली भी और मेंटली भी। फिर हमें जो जीत जाते हैं हम उस मेहनत पे, क्यों, क्योंकि हम कहाँ चढ़ गए, पहाड़ पे चढ़ गए। तो हमें क्या होती है, बहुत ज़्यादा क्या होती है, खुशी होती है, क्योंकि मेहनत की है हमने, फिजिकली भी की है, मेंटली भी की है और इमोशनली भी की है। ठीक है, तो किसी पहाड़ पर अगर हम चढ़ जाते हैं तो हमें आध्यात्मिक क्या होता है, एक्सपीरियंस होता है, स्पिरिचुअली क्या होता है, एक्सपीरियंस होता है। तो ये था 5th का आंसर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ अगर समझ में आए होंगे तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, और साथ में जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को प्रेस भी करिए, जिससे मेरी आपको आने वाली हर नोटिफिकेशन क्या हो, मिल सके। थैंक यू।